अनजान नंबर से आने वाली कॉल्स, उफ, हम सब परेशान हो जाते हैं इनसे, है ना? और इसी परेशानी से बचने के लिए मार्केट में कई ऐप्स भी हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये सुविधा, इसकी कोई छिपी हुई कीमत भी हो सकती है? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। तो शुरू करते हैं एक सवाल से। और सवाल यह है कि क्या कोई कॉलर आईडी ऐप किसी के दोस्तों को उस इंसान से भी बेहतर जान सकता है? हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर यकीन मानिए आज की हमारी पूरी बातचीत इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमने वाली है। अच्छा, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। ये जो ऐप्स हैं, आखिर इनका वादा क्या है? क्या ये सच में अनजान कॉल्स की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं? देखिए, इसकी पॉपुलैरिटी का कारण समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। मतलब ये रियल टाइम में अनजान कॉल करने वालों को पहचान लेता है, स्पैम कॉल्स को ढूंढकर ब्लॉक कर देता है और फजूल के मैसेजेस को भी फिल्टर कर देता है। साफ लफ्जों में कहें तो ये आजकल की एक आम परेशानी का एक बड़ा आसान सा सोल्यूशन नजर आता है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर सुविधा की एक कीमत होती है। और अब वक्त है ये जानने का कि ये ऐप आखिर काम कैसे करता है, असलियत क्या है इसकी। तो यहां आती है सबसे जरूरी बात। ये ऐप अपना इतना बड़ा डेटाबेस कहीं और से नहीं, बल्कि अपने ही यूजर्स से बनाता है। जी हां, इसका डेटा सोर्स यूजर्स ही हैं। इसी को कहते हैं कॉन्टैक्ट्स की क्राउड सोर्सिंग। मतलब साफ है, जब कोई इस ऐप को इंस्टॉल करता है तो वो अनजाने में ऐप को अपनी पूरी की पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट उसके क्लाउड डेटाबेस पर सिंक करने की परमिशन दे देता है। सोचिए, पूरी लिस्ट। और बस यहीं से मामला काफी पर्सनल हो जाता है। जरा सोचिए, दादा या मामा जैसे प्राइवेट नाम तक फोन से सीधे अपलोड हो जाते हैं। ये सिर्फ नाम और नंबर की बात नहीं रह जाती, ये इस बात तक पहुंच जाती है कि किसी ने अपने फोन में कॉन्टैक्ट्स को किस नाम से सेव किया है। ये तो और भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है। तो जाहिर है, इससे प्राइवेसी के कुछ गंभीर खतरे भी पैदा होते हैं। पहला, यूजर्स का कॉन्टैक्ट डेटा थर्ड पार्टी कंपनियों को बेचा जा सकता है। दूसरा, अगर कभी डेटा लीक हो गया तो पर्सनल जानकारी सबके सामने आ सकती है। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि यही ऐप आगे चलकर नई स्पैम कॉल्स का जरिया बन सकता है। तो सवाल उठता है कि अगर किसी को अपना डेटा हटाना हो तो क्या करना होगा? चलिए अब इसका सल्यूशन देखते हैं। अपना नंबर इस डेटाबेस से सही मायनों में कैसे हटाया जाए? और यहां एक चीज जान लेना बहुत बहुत जरूरी है। सिर्फ ऐप को अनइंस्टॉल कर देने से नंबर उनके डेटाबेस से नहीं हटता, बिल्कुल नहीं। डेटा तब भी उनके सर्वर्स पर मौजूद रहता है। तो इसका सही तरीका क्या है? इसके लिए एक 2 स्टेप प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। स्टेप 1, ऐप के अंदर जाकर अकाउंट को डीएक्टिवेट करना है। इसके लिए सेटिंग्स में जाकर प्राइवेसी सेंटर में डीएक्टिवेट का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन काम यहीं खत्म नहीं हुआ। स्टेप 2, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी truecaller.com/unlisting पर जाना होगा और वहां से अपना नंबर हटाने के लिए रिक्वेस्ट डालनी होगी। तब जाकर बात बनेगी। ठीक है, तो क्या इसका कोई बेहतर, कोई स्मार्टर तरीका है? मतलब कोई ऐसा तरीका जिसमें प्राइवेसी पर आंच ना आए? हाँ बिल्कुल है, और वो भी बड़ा आसान सा। कोई भी यूपीआई ऐप जैसे गूगल पे या फोन पे खोलिए, उसके पेमेंट सर्च बार में वो अनजान नंबर टाइप कीजिए। अक्सर उस यूपीआई अकाउंट से जुड़ा नाम स्क्रीन पर आ जाता है। और ये एक स्मार्ट तरीका है बिना अपनी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट शेयर किए किसी नंबर की पहचान करने का। तो आखिर में सारी बात इस एक सिंपल से उसूल पर आती है, डेटा हमारा तो पसंद भी हमारी होनी चाहिए। ये ना एक सीधा सा डिजिटल सौदा है। सुविधा क्या है कि किसी भी अनजान कॉलर की पहचान पल भर में हो जाती है। लेकिन इसकी कीमत, पूरी एड्रेस बुक जिसमें पर्सनल नोट्स तक शामिल हैं, वो अपलोड होके शेयर कर दी जाती है। ये है सुविधा की असली लागत। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। ऐसी और कौन सी फ्री या मुफ्त सर्विसेज हैं जिनकी कीमत हम और आप अनजाने में अपने डेटा से चुका रहे हैं? इस पर सोचना जरूरी है, सिर्फ इस एक ऐप के लिए नहीं, बल्कि हर उस फ्री सुविधा के लिए जो ऑनलाइन मिलती है।